हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय हम जो हमारी क्लास चल रही है वो वॉइस की चल रही है। वॉइस पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। आज हम दोस्तों वॉइस की पार्ट 2 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वॉइस पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसका बनता है, इसको हमने जाना। उसके बाद हमने जाना था वॉइस 1 की पार्ट 1 की क्लास में कि कितने टेंसों के हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसको भी हमने सीखा। साथ ही साथ वॉइस पार्ट 1 की क्लास में हमने इसको भी सीखा था कि कितने टेंसों के हम 8 के बनाते हैं, इसको हमने सीखा। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमने एक्टिव से पैसिव बनाया वॉइस पार्ट 1 की क्लास में। साथ ही साथ हमने मॉडल्स का भी एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था, इसलिए पार्ट 1 क्लासेस वॉइस की। अब हम आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम जानते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस में कैसा फॉर्मूला होता है। तो सब्जेक्ट प्लस एज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का इसका एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला होता है। पैसिव वॉइस में जानते हैं कैसा फॉर्मूला होता है। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इज आर ऑब्लिक एम प्लस बीइंग BEING बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, जो आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस एज या ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। जो आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस एज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्लियर? आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने द कमिटी is looking into the matter जी एक्टिव वॉइस है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब के फर्स्ट में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस है ना। इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का रूप है।
अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, कैसे बनेंगे इसको देखिए। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट द मैटर बनेगा, तो द मैटर। उसके बाद सिंगुलर है तो ये जाएगा बीइंग, द मैटर इज बीइंग। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लुक्ड का थर्ड फॉर्म, लुक्ड होता है ईडी लग जाता है, और उसके बाद इनटू, है ना। यदि एक्टिव वॉइस में पहले से ही कोई प्रीपोजिशन हो तो उसको पैसिव वॉइस में हटाते नहीं, ना, उसको लगा रहने देते हैं पैसिव वॉइस में भी। लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, ठीक है। इस तरीके से जो अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया, आप इसको नोट कर सकते हैं। आ जाइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे पैसे बनता है इसको देखते हैं, ठीक है। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अभी हमने एक्टिव से पैसे बनाना है, यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसे बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका जानते हैं इसका एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है। इसका एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस का। पैसिव वॉइस में कैसा होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का प्लस वॉज या वर्ब प्लस बी। और एक बात को नोट कर लीजिए, आप किसी भी आप कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसे बनाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करना है। किसका, बीइंग का, BEING प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसे बनाने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है और ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। यहां तक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने, आई वॉच कॉलिंग हिम। तो देखिए वही है सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉलिंग और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया सेट। आ जाइए अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जो आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला था। अब इसको पैसे बनाना है, कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले से कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, यानी हिम का सब्जेक्टिव कैच क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव कैच ही होता है। तो यहां पर ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर दोस्तों। आ जाइए अब ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब वो ही रहती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं रहती है। अब जो हेल्पिंग वर्ब का यूज है वॉज या वर्ब में से, तो ही के अनुसार होगा। तो ही के अनुसार इसमें क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर है। उसके बाद सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में प्लस वॉज या वर्ब में से कोई, तो वॉज आ गया। उसके बाद बीइंग का यूज किया जाता है तो बीइंग आ जाएगा।
उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बी के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, CALLED, कॉल्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है, क्योंकि क्या कि कोई भी प्रोनाउन आप प्रीपोजिशन के बाद यूज करोगे वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यानी यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्मूला और पैसिव फॉर्मूला दोनों जाना और उसका हमने एग्जाम्पल लिखा। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आ जाइए, अब हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। ठीक है, यानी हमने अभी सिंपल प्रेजेंट का बनाना सीखा, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। आइए अब हम परफेक्ट पर बात करते हैं कि अब हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। तो आज केवल हम प्रेजेंट परफेक्ट पर बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जानते हैं इसका एक्टिव वॉइस में कैसा फॉर्मूला होता है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। अब आइए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, I have taught him, TAUGHT, taught him। देखिए जी, आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या में से कोई एक तो हैव आ गया, आई प्लूरल है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सेट हो रहा है। आ जाइए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, क्योंकि इस पर वर्क हो रहा है, वही पैसिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हम उसको बनाते हैं जिस पर काम होता है। तो हिम को पढ़ाया गया है, इसलिए हिम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है। क्लियर? ही सिंगुलर है, इसके साथ है जाएगा
प्लस बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज या हैव में से कोई एक तो हैज आ गया, प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में सबसे बड़ी सुविधा है कि पहले से आपको थर्ड फॉर्म दिया रहता है, इसमें आपको मतलब अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहले से डॉट दे रखा है इसमें, वाई आई का ऑब्जेक्टिव कैच मी। तो इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बना लिया। इसको आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरा बाय मी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला बनाया एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उसका फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लिया और उसका पैसिव बनाया। तो अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर पूरी चर्चा कर ली कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आ जाइए अब हम। तो दोस्तों अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ तक हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा, ठीक है। हमने इन सबका एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला देखा, पैसिव वॉइस में फॉर्मूला देखा और सबके एक एक हमने एग्जांपल ली कि किस टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला है और पैसिव वॉइस में क्या है, इन सबको हमने जाना। तो दोस्तों आज तक की जो हमारी क्लास है वो ही समाप्त होती है। यदि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे ला स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।